हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण पाठ। दोस्तों, मैंने पीछे 13 वीडियो डाली है रामायण पाठ की। अगर आप सभी ने नहीं सुनी है तो प्लीज़ इसी लिंक पर जाकर मेरी वीडियो सुने। और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित, वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता पशु श्री रामचंद्र जी की पूजा पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिखाई पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपावा किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपके ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान कर कर देखा और सती ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह में भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्यास होता है। सती परम पवित्र है, इसीलिए इन्हें छोड़ते ही नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट कर कर महादेव कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर में मेरे पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बिंदु शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया है। क्षत्रिय स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रतिदिन की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ने पर पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता और स्वाद जाता रहता है।
अपनी करनी को याद कर कर सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतना अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी मेरा त्याग कर दिया और मैं हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वर्ष केतु शिव जी ने सती जी को चिंता मुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद कर कर बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उसकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। इसके मन में बड़ा दुख था। इसी रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उसका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर ने विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के हृदय में ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेद ने आपको यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरण में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असहा विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव ने समाधि खोली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। राम राम सभी को, धन्यवाद।